जय हिंद दोस्तों, मैं मराजुद्दीन अथर्व सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग डेली के सीरीज देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है। इसमें बहुत सारे टॉपिक हो चुका है। कुछ पिछले टॉपिक का कुछ छूटा हुआ प्रश्न जिसके बारे में आज कराऊंगा। जैसे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उतना ही है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य पर बेचने पर हानि प्रतिशत उतना है जितना कि उसका क्रय मूल्य होता है। इस प्रकार का प्रश्न इसमें भी आगे एक और टॉपिक बताया जाएगा। जैसे 1 रुपये की 5 नींबू अगर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना होता है, या अगर क्रय मूल्य दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य क्या होता है, इसमें लाभ प्रतिशत क्या होता है। चलिए इस टॉपिक के माध्यम से देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि प्रतिशत होता है जितना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य है। दोस्तों, आप भी बनाकर देखते हैं कितना समय लगता है। दोस्तों, यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए तरीका अच्छा लगता है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मेरी बातें समझ में आती है, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। दोस्तों आइए इसको हम बिल्कुल आसान तरीके से बताते हैं, जिसको हल करने के लिए मात्र मुझे आशा है कि 2 से 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। ध्यान देंगे, यहीं पर 2 नज़ारा है। यदि आप समझ जाते हैं तो बड़े बड़े गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इस 24 को हम 2 भागों में इस तरह से बांटें जिससे कि उसका योगफल क्या होता है, 10 हो। योगफल 10 हो तो जैसे हम लोग 6 चौका 24 जोड़ करते हैं तो इसका योगफल जो होगा 10 होगा। इसका योगफल 10 होगा। दोस्तों, इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब उसमें लाभ दिया रहता था उतना ही लाभ होता है जितना कि क्रय मूल्य है, लेकिन इसमें प्रश्न बदला हुआ है इसलिए इसे दोबारा लाना पड़ा। दोस्तों, इसमें हानि प्रतिशत दिया है तो उसमें था कि ये दोनों का अंतर होना चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें क्या है, योगफल होना चाहिए। और ये जो 10 का योगफल है दोनों में 10 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ। यहाँ बचा है 60 और यहाँ बचा है 40। ये आपका आंसर हुआ। उसमें था छोटा वाला आंसर हो रहा था, इसमें बड़ा वाला आंसर होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हो गया। यदि आप चाहें तो इसको लॉन्ग प्रोसेस ही बना सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है हमें लॉन्ग प्रोसेस में जाने से, क्योंकि परीक्षा में यह नहीं पूछा जाता है कि आप किस मेथड से बनाए हैं, वहाँ आपको आंसर लाना होता है। अतः ये आंसर ला दिए। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसके माध्यम से हम लोग इसकी सरलता से हल करने की विधि देखेंगे। एक कलम को 21 रुपये में
बेचा जाता है तो उतना ही हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रश्न पढ़ने में जितना समय लगे, जैसे कि मुझे प्रश्न लिखने में जितना समय लगा उतना ही समय लगना है आपको पढ़ने में, और पढ़ने में तो मुझे आशा है कि उससे कम समय लगेगा। यदि आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं गारंटी देता हूं कि आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इसका जवाब देंगे। मैंने आपको बताया था कि इसका 2 भाग करिए जिससे कि उसका योगफल 10 हो जाए, तो आप कहेंगे 7 त्रिका 21 होता है जिसका योगफल जो होगा 10 होगा। योगफल क्या होगा? 10 होगा। तो हमने बताया था कि दोनों तरफ 10 से गुना करिए, जो 12 होता है वही आपका आंसर हो जाएगा। 7 दही 70, 3 दही 30, आपका 70 आंसर हो गया। दोस्तों इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे 2005 और 2016, रेलवे 2005 और 2016 में ये प्रश्न पूछा हुआ है, अतः इसे हल्के में न लें, इस पर ध्यान दें। चलिए इस टॉपिक को, इस टाइप को ख़त्म करते हैं। दूसरा टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्योंकि एक ही टाइप को 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा देखना अच्छी बात नहीं, क्योंकि टाइम टालने से, समय टालने से कोई फ़ायदा है नहीं। अतः प्रैक्टिस के लिए अपने पास किसी भी प्रकाशन का बुक ले लें और इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आइए दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं। कल के भी कुछ प्रश्न थे जिसको हम लोग देख करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक व्यापारी 1 रुपये के 4 नींबू खरीदता है। यहाँ 5 लाइए, बेहतर रहेगा। 5 नींबू खरीदता है, 25% लाभ प्राप्त करने हेतु व्यापारी 1 रुपये का कितना नींबू बेचेगा? दोस्तों बहुत ही आसान है यदि हम लोग ट्रिकी विधि से देखें। देखिए ये रुपया जो है आपका हमेशा ऊपर होता है, वस्तु हमेशा नीचे होता है। ये अब आपका टोटल रुपए में बदल गया। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या प्रक्रिया है। इसको 100 रुपया का सामान 25% का लाभ पर यानी 125 में बेचना है। दोस्तों 100 का सामान 125 में बेचना है। ध्यान देंगे ये खरीद रहा है, ये खरीद रहा है। अब चाहिए इसको बेचेगा, तो बेचेगा तो ज़्यादा मूल्य में बेचेगा, क्योंकि ये 1/5 करने से ये मूल्य में बदल गया है। तो ज़्यादा में बेचेगा तो ज़्यादा के लिए क्या है? कम से भाग। तो देखेंगे कम से भाग कौन है? कम यानी 100 है, यानी कि 125/100, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 से 5 कट जाएगा यानी 1/4। इसका मतलब 1 रुपये के 4 अगर वह बेचता है तो उसे 25% का लाभ होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, एक व्यापारी जो है 1 रुपये की 5 नींबू खरीदता है और उसको उसका मंशा था कि इस पर मैं 25% का लाभ कमाऊंगा। तो
तो वह क्या करता है कि 1 रुपया का तो 5 में बदल दिया, तो 1 किस में बदल गया, रुपए में बदल गया। अब यहाँ पर नींबू की चर्चा नहीं है, ये रुपए में है। हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे कि जब कम अंत में पूछे तो ज़्यादा से भाग, जब अंत में ज़्यादा पूछे तो कम से भाग। तो हमें क्या करना है, 25% का लाभ कमाना है। लाभ कब कमाएंगे, जब जिस मूल्य पर खरीदे हैं उस मूल्य से अधिक में बेचते हैं, तभी हम लाभ कमा सकते हैं। अतः हम अधिक कमाना चाहते हैं तो कम से भाग देंगे, यानी 125/100, 25 देखेंगे, 25 पचे 125, 25 चौका 100, यानी कि यहाँ पर फिर 5 से 5 कट गया, 1/4 का मतलब होता है 1 रुपये की 4 वस्तु बेचेगा। दोस्तों आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। इसी में हम लोग टाइप बदल देते हैं, यहाँ पर बेचता है लिख देते हैं, यहाँ आपका 20% का लाभ हुआ। दोस्तों देखिए बिल्कुल क्वेश्चन बदल गया आपका, यहाँ खरीद रहा था और यहाँ बेच रहा है, यहाँ लाभ 25 था, यहाँ 20 हो गया। हम लोग चलिए उसी प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 रुपये की 5 वह क्या करता है, बेचता है। ये क्या है, बेचता है। ये हमें पता हो गया कि 1/5 का मतलब हम लोग इसे रुपया में बदल दिए हैं, तो रुपए में बदल दिए हैं। तो हमें क्या करना है, 100 का सामान हमें 120 रुपये में बेचे हैं। ध्यान देंगे हमें किस ओर जाना है, कम की ओर जाना है। देखेंगे यहाँ पर नींबू खरीदेगा लिखेंगे, यहाँ पर भी बदलना पड़ेगा ना, खरीदेगा। दोस्तों तो अंत में देखिए खरीदने की बात कर रहा है, तो खरीदने के लिए कम पूंजी लगाएंगे और कम के लिए किससे भाग, ज़्यादा से भाग। देखेंगे ज़्यादा से भाग यानी कि 100/120। देखेंगे 20 पचे 100, 20 छक्का 120, 5 से 5 कट गया, आपका 1/6 आ गया। कितना आ गया, 1/6 आ गया। यानी कि व्यापारी जो है 1 रुपये की 6 खरीदेगा, तभी 1 रुपया का 5 बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। दोस्तों थोड़ा सा और ध्यान से देखें, एक बार और मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि आप का समझना ही मेरा मूल कर्तव्य है और आपका मूल अधिकार भी है आपका समझना। दोस्तों 1 रुपये की 5 हमने खरीदा, ये 1/5 का मतलब ये अब आपका रुपये में हो गया है। किस रुपये में हो गया है, रुपये में हो गया है। ध्यान देंगे ये आपका बेचता है, क्या करता है, बेचता है। आपका खरीदना निकालना है। दोस्तों जब 100 यूनिट का सामान 120 में बेचा जा रहा है, 100 यूनिट का सामान 120 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब हमें अंत का बात ध्यान देना है। तो अंत में क्या कह रहा है, खरीदना है, यानी कि हमको कम की ओर जाना है। तो कम निकालना है, तो कम के लिए क्या बताए थे, ज़्यादा से भाग बताए थे। तो कम के लिए ज़्यादा से भाग यानी 100/120, यानी 20 पचे 100, 20 छक्का 120, 5 से 5 कट गया, आपका 1/6 आ गया। इससे पता चलता है कि व्यक्ति जो है यानी व्यापारी जो है 1 रुपये की 6 की दर से खरीदता है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों ये क्वेश्चन और बेहतरीन है ना, इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न जो इस बार लिखने जा रहा हूँ ये आपका एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। एक दुकानदार
रुपए का 20 टॉफी बेचता है तो उसे 4% की हानि होती है। तो उसे रुपए का कितना टॉफी बेचा जाए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने देख रहे थे एक टर्म था, लेकिन यहाँ 2 टर्म आ गया, एक लाभ का एक हानि का। इसमें घबराने की बात नहीं है। हमने आपको परसेंटेज में ये बातें बताई थी। जब 2 टर्म आता है तो जो ज़्यादा कहे अंत में तो कम का भाग और कम वाला में ज़्यादा का भाग। देखिए, हम लोगों ने 1 रुपये की 20 टॉफ़ी बेची है। ये हमें पता हो गया कि ये हमने किस रूप में बदल दिया है, रुपए में बदल दिया है। ध्यान देंगे, पहली टर्म में 100 का सामान हमने 96 में बेची है, क्योंकि 4% की हानि है, यानी कि 4 की 100 में 4 की हानि है, यानी कि 96 में बेच दी है। दूसरे टर्म में है 100 का सामान 120 में बेच दी है। देखेंगे दोनों यहाँ समान है, इसलिए इसको हटा देते हैं। सारा खेल इसी पर है। और ध्यान देंगे कैसे बनेगा। देखिए, अंत में कह रहा है कि कितने में बेचा जाए, 1 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचे ताकि लाभ होगा। इससे पता चलता है कि हमें अधिक में बेचना होगा। तो अधिक के लिए किससे भाग, कम से भाग। अधिक के लिए किसका भाग, कम से भाग। तो कम कितना है आपका 96 है, यानी 120 बटे 96, 96। यहाँ पर 20 एकम 20, 20 छक्का 120 और यहाँ पर 16 छक्का 96, यानी कि 1/16। यानी कि यदि व्यापारी को 20% लाभ कमाना है तो 1 रुपये की 16 टॉफ़ी बेचना होगा। दोस्तों, ये तो हुआ आपका क्या होता है, वस्तु जब हम 1 रुपये में खरीदते हैं। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। मिटाएं, चलिए मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक और बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि इस प्रश्न से मैं दावे से कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को दे दीजिए, चाहे किसी भी लेवल का, एक प्रश्न जरूर रहता है, एक प्रश्न जरूर रहता है। ध्यान देंगे, 17 गेंद 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या है। दोस्तों, ये देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रश्न को भी आसानी से 2 से 3 सेकंड में हल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 17 गेंद को वह बेचता है और 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो जाती है।
दोस्तों जब वस्तु की चर्चा की जाती है तो इसमें ध्यान देंगे कि जब 17 गेंद बेचा है तो 5 गो वस्तु के बराबर उसको हानि होती है। इससे तात्पर्य होता है कि वह वस्तु कम खरीदा है और ज़्यादा वस्तु को बेच दिया है। जितने रुपये में कम खरीदा है लेकिन ज़्यादा वस्तु को बेच दिया है, अर्थात पता चलता है कि 17 वस्तु को तो वह बेचा है तो 5 वस्तु हानि हो जाती है। 17 वस्तु बेचता है तो 5 वस्तु हानि चला जाता है। इससे पता चलता है कि क्रय मूल्य जो है उसका 17 माइनस 5 है, यानी कि 12 वस्तु उसका क्रय मूल्य है। और इसी का मूल्य जो है 720 रुपया दे दिया है, यानी कि तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 12 छक्का 72, यानी कि 60 रुपये आपका एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा। मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। देखेंगे 17 वस्तु जब बेचा जाता है तो 5 वस्तु के बराबर हानि हो जाती है। जब 5 वस्तु के बराबर हानि होती है, इससे पता चलता है कि ये जो बेचा है, जितना वस्तु खरीदा है उससे ज़्यादा वस्तु बेच दिया है, यानी कि 5 वस्तु ज़्यादा बेच दिया है। यानी कि वो खरीदा कितना था, 12 वस्तु खरीदा था। खरीदा कितना था, 12 वस्तु खरीदा था और उसी मूल्य पर क्या है 720 रुपये में बेच दिया था। तो एक 12 वस्तु का जो विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य दोनों बराबर है, इस संदर्भ में तो बराबर ही है ना, क्योंकि जितना में बेचा है यहाँ तो वस्तु से गणना की जा रही है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ दोनों बराबर है। इसलिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपया है, एक वस्तु का 60 रुपया हो जाएगा। आप इसे नोट करें और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। मिटाएं, नोट कर लीजिए। ये टॉपिक बहुत लोगों को फंसाता है। यहाँ अब की बार जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ वह 1995 और 2018 में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चार कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। दोस्तों हमने एक अधिक टॉपिक दे दिया है लाभ या हानि, लेकिन प्रश्न में रहता है कि लाभ है कि हानि है, तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन ये जो बात हमने लिख दी है लाभ है या लाभ होगा या हानि प्रतिशत होगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कितने लोग लाभ मार देंगे, कितने लोग हानि मार देंगे। और इस समय जो प्रश्न पूछा जा रहा है इसी प्रकार का दुविधा भरी बातें दी जा रही है। तो देखेंगे 4 कुर्सी का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के। इतना लिखने में तो कोई बात पूछने लायक नहीं है। 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य है बराबर है 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर। तो इस क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य को अपने जगह पर आने देते हैं। इसको अगर इधर लाते हैं तो बाटा में आ जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा बराबर। ये 5 अपने जगह पर है, ये इधर से इधर आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे आपको स्पष्ट हो जाएगा ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। अब आप देखेंगे 5 यूनिट विक्रय मूल्य है और 4 यूनिट क्रय मूल्य है, तो आप कह सकते हैं कि लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि लाभ बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र होता है भैया, ये सूत्र होता है भैया, ध्यान देंगे।
लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य आपका सूत्र हो गया, तो लाभ आपका 1 है गुने 100 बटे क्रय मूल्य आपका, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका 4 यूनिट दे दिया है, 4 हो गया, 4 एकन्नम 4, 25 चौका 100, यानी कि आपका लाभ जो हो गया 25% हो गया। लाभ कितना हो गया? 25% हो गया। दोस्तों फिर से ध्यान देंगे, 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो 4 गुने विक्रय मूल्य, 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य है बराबर है, क्या है? बराबर है 5 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर। देखेंगे ये विक्रय मूल्य अपने जगह पर है। अब यहाँ से क्रय मूल्य जब आएगा, इसको कहते हैं पक्षांतर। पक्षांतर में ध्यान देंगे, जब माइनस वाला होता है तो बराबर में जाएगा तो प्लस होता है, प्लस वाला बराबर के इस पार जाते हैं तो माइनस होता है, गुना वाला बराबर के बाद जाता है तो भाग हो जाता है, और भाग वाला बराबर के इस पार जाते हैं तो गुना हो जाता है। ये पक्षांतर का नियम है, इसे भी आप याद कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरियात है। तो यहाँ से देखेंगे ये गुना में है और इधर आएगा तो किस में बदलेगा? भाग में, यानी कि नीचे आ गया। ध्यान देंगे ये बराबर के इस पर, इस बराबर के इस पर 5 है, 5 अपने जगह पर है, ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाएगा। यानी कि विक्रय मूल्य आपका 5 यूनिट है और क्रय मूल्य 4 यूनिट है, तो इससे कह सकते हैं कि लाभ बराबर होगा 5 - 4 बराबर 1 हो गया। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि 1 गुने 100 बटे 4, यानी 25 चौका 100, यानी 25% का लाभ होगा। दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, तब तक नए चलिए मिटाते हैं। चालीस वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की गणना करें। दोस्तों हमने बताया था कि 40 वस्तु यानी कि 40 गुने विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तु के क्रय मूल्य के। 40 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है 50 वस्तु के क्रय मूल्य के। तो आप यहाँ विक्रय मूल्य अपने जगह पर अगर लेते हैं तो ये क्रय मूल्य गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में होगा, तो यहाँ क्रय मूल्य हो जाएगा। ये बराबर है तो बराबर दे दिए, जब बराबर दे दिए तो इसका साइड आ गया 50 का, तो 50 अपने जगह पर है। जब इधर से गुना में ले जाएंगे इधर भाग में तो ये बाटा में आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान देंगे ये विक्रय मूल्य आपका 50 हो गया, क्रय मूल्य आपका 40 हो गया। तो अब निश्चित रूप से कह सकते हैं कि लाभ हुआ है, निश्चित रूप से कह सकते हैं लाभ हुआ है। लाभ कितना हुआ है देखते हैं। तो लाभ बराबर कितना है देखेंगे, 50 - 40 बराबर 10 यूनिट, बराबर 10 यूनिट हो गया है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य
तो लाभ कितना है 10 गुने 100 बटे क्रय मूल्य कितना है आपका 40। देखेंगे 20 पचे 100 और 20 दूना 40, 2 पचे 10 यानी कि 5 गुने 5 बराबर हो जाएगा आपका 25% का आपका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसमें का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरे पढ़ाए हुए नियम से आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, खुद भी लाइक करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, कृपया आप कमेंट करें कि इसमें किस प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ सुधार की जाए। और आपका तो लाइक करना, डिसलाइक करना ये आपका मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार भी है। यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, लेकिन 2 बार क्लिक करेंगे, है ना, और लाइक 1 बार करेंगे। दोस्तों यदि दोस्तों को अच्छा वीडियो नहीं लगता है तो दोस्तों को कहिए कि ये आपका चैनल अच्छी नहीं है, इसे सब्सक्राइब न करो क्योंकि इससे समय वेस्ट होगा, है ना। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार के वीडियो अगर देखना चाहते हैं, यदि आप मिनटों का क्वेश्चन 5 से 3 सेकंड में इसी टॉपिक का नहीं, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का ही नहीं, ये सारे टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं और सारे टॉपिक को इसी तरीके से आपको बताया जाएगा। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और खुद भी जुड़िए, है ना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।